हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ख्रिस्त पूर्व 600 सालों तक हम मानते थे कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं बल्कि समतल है। 16वीं शताब्दी तक इंसान मानते थे कि पृथ्वी हमारी सौरमाला का केंद्र है। परंतु आज मनुष्य ने हमारी सौरमाला और ब्रह्मांड के बारे में कई सारी चीजें जान ली है। हमारा सूर्य हमारी सौरमाला का केंद्र है और हमारे सौरमाला के ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परंतु हमारा ब्रह्मांड सच में कितना बड़ा है? क्या इसका कोई अंत है? क्या हम पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकते हैं? यदि हाँ, तो उसमें कितना वक्त लगेगा? दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ब्रह्मांड सच में कितना बड़ा है। तो हमारी पृथ्वी से शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी हमारे सौरमाला का हिस्सा है, जिसमें सूर्य केंद्र स्थान पर है। ऐसे अरबों सौरमाला मिलाकर हमारे आकाशगंगा बनती है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। सिर्फ हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में सूर्य जैसे 100 अरब तारे हैं, जिसमें से कई सारे तारे हमारे सूर्य से काफी बड़े हैं। और हबल टेलीस्कोप की जानकारी से पता चला है कि ऐसी कम से कम 100 अरब आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड में है। परंतु वैज्ञानिकों के हिसाब से यह संख्या 200 अरब तक हो सकती है, जिसका मतलब हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गुना 100 अरब तारे हो सकते हैं। परंतु यह संख्या इतनी बड़ी है कि इससे हमें ठीक तरह से ब्रह्मांड की आकार की समझ नहीं आती। इसलिए इसे समझने के लिए हम एक सीधा उदाहरण लेते हैं। हमारी पृथ्वी पर हर एक समुद्र तट पर रेती के कणों की संख्या जितनी है, लगभग उतने ही तारे हमारे ब्रह्मांड में हैं। इसका मतलब जैसे हम समुद्र तटों पर के रेती के कणों की गिनती नहीं कर सकते, वैसे ही ब्रह्मांड के तारों की सही से संख्या निकालना नामुमकिन है। इससे हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना आती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के दो स्थानों का अंतर प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स में मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में सूर्य किरण जितना दूर जा सके वो अंतर। सूर्य किरणों को सूर्य से पृथ्वी तक का 14.9 करोड़ किलोमीटर का अंतर पूरा करने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। इसका मतलब एक प्रकाश वर्ष काफी लंबा अंतर है। हमारे ब्रह्मांड को हम दो प्रकारों में देख सकते हैं। पहला, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसे हम देख सकते हैं और इसमें पृथ्वी को केंद्र समझकर जितनी दूर हम देख पाए वो ब्रह्मांड का हिस्सा। तो देखते हैं यह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है। मानो कि यह हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। इसमें हमारी पृथ्वी को हम केंद्र समझते हैं, जहां से हम ब्रह्मांड के चारों ओर देख रहे हैं। हमारी पृथ्वी हमारी सौरमाला का हिस्सा है और ऐसी कई सौरमालाएं हमारे आकाशगंगा में है। हम इस सोलर इंटरस्टेलर नेबरहुड का हिस्सा है और ऐसी सौरमालाओं से हमारी मिल्की वे आकाशगंगा बनती है, जिसमें करीब 100 अरब सौरमालाएं हैं। हमारी आकाशगंगा हमारे लोकल गैलेक्टिक ग्रुप का हिस्सा है, जो करोड़ों आकाशगंगाओं से बना है और जो वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। वर्गो सुपर क्लस्टर में कई आकाशगंगाएं हैं और यह ब्रह्मांड के लोकल सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। इस क्लस्टर में अरबों तारे हैं और अरबों ग्रह हैं जो तारों की परिक्रमा कर रहे हैं। यह लोकल सुपर क्लस्टर हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये था ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब देखते हैं दूसरा प्रकार, होल यूनिवर्स, यानी पूरा ब्रह्मांड। इसमें जो हिस्सा हम देख सकते हैं वो आता है और जो नहीं भी देख सकते वो भी आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। हमारे पास सूर्य किरण पहुंचते हैं तो हमें चीजें दिखाई देती है। इसका मतलब हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हम किसी भी और देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम 13.8 अरब प्रकाश वर्ष देख सकेंगे। यानी हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर लगभग 27 अरब प्रकाश वर्ष जितना बड़ा है। परंतु यह सही नहीं है। हमारे ब्रह्मांड का प्रसरण हो रहा है, यानी वो एक्सपांड हो रहा है। इसलिए अगर 13.8 अरब साल पहले के तारे की किरणें आज हमें दिखाई देती है, इसका मतलब वह तारा और दूर जा चुका है। हमारे ब्रह्मांड का एक्सपांड यानी प्रसरण होने की गति बढ़ रही है। इस हिसाब से हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष होगा, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। रही बात पूरे ब्रह्मांड की, जिसे हम देख नहीं सकते क्योंकि इसकी प्रकाश किरणें हमारे तक अभी तक नहीं पहुंची। इसका मतलब हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे नहीं देख सकते। परंतु क्या कभी हम इसके आगे देख पाएंगे? उसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे जैसे हमारा ब्रह्मांड पुराना होता जाएगा, हमारे पास प्रकाश किरण जो 13.8 अरब प्रकाश वर्ष से भी दूर है, वो पहुंचते जाएंगे। इसका मतलब हमें सिर्फ वक्त बीतने की राह देखनी है।
जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे धीरे धीरे हमारा ब्रह्मांड का अनदेखा हिस्सा दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है ब्रह्मांड के आकार के बारे में, ये कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे थॉटफुल इंडियन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।